हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, ये आप लोगों का कक्षा 12 का आप लोगों का ये पेपर है। विषय आप लोगों का समान हिंदी है और अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है। 2024 और 2025 का न्यू पेपर, वायरल पेपर है। पेपर का जो आप लोगों का पैटर्न है यानी कि कोड है आप लोग का ए है, बिल्कुल वायरल पेपर न्यू पेपर है। आप लोग का ये साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है और समान हिंदी के लिए आप लोग का जो पूर्णांक 70 में 70 नंबर है, इसको वेल कंप्लीट इस तरीके से इस वीडियो में बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ से, हिंदी के गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सही आप लोग को देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, राजा मौज का सपना रचना, यानी कि ये रचना किसकी है हमें ये बताना। तो ये सितारे हिंद की है, यानी कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता है कौन है, ये गोकुलनाथ है। कौन है? गोकुलनाथ है। बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्या दिया गया, तपोभूमि रचना की विधा क्या है, हमें ये बताना है। तो ये इसकी जो विधा है उपन्यास है। इसकी ये रचयिता है कौन है, जैनेंद्र कुमार है, यानी कि इसके लेखक जो कौन है, वो जैनेंद्र कुमार है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, सभी स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यहीं से क्वेश्चन सभी जगह हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम सभी पेपर में यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक हैं, यानी कि रचयिता कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, 1903 ईस्वी के सरस्वती पत्रिका के संपादक की किसने संभाला था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाला था। ठीक है, हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, हिंदी पद साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर विकल्प चुन करके हमें देना है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से पहला सा क्वेश्चन पूछा गया है कि रेत काल के किस कवि को वीर रस में रचना लिखी थी, तो भूषण कौन थे, भूषण थे। कौन थे? भूषण थे बाबू। बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भक्त काल के कवि हैं, भक्त काल के जो कवि आते हैं कौन आते हैं, कबीरदास जी आते हैं। कौन आते हैं? कबीरदास जी आता है। हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं, तो राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कामयानी के लेखक यानी कि कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है बाबू? जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। ठीक है, हमारा कौन सा राइट आंसर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, तो सुमित्रानंदन पंत जी को प्राप्त हुआ था। 10 नंबर बेल कंप्लीट हो गया। एमसीक्यू वाला गद्यांश पर आते हैं। देखिए गद्यांश क्या दिया गया आप लोगों का, यहाँ पर दिया गया तीसरा वाला गद्यांश। तीसरे क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 2 गुणे 5 का मतलब समझिए कि 2 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, आप लोगों का 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, भले ये पेपर में क्वालिटी आप लोगों को लो देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाएंगे एंड बताएंगे। और हाँ, आप लोग थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। राष्ट्र के समग्र यानी कि राष्ट्र प्रयोग हो गया, तो ये कहाँ से लिया गया, राष्ट्र के स्वरूप नामक से लिया गया। तो देखिए ये आप लोग का गद्यांश, आप लोग इसको देख लीजिए, बुक में आप लोग इसको टिक लगा लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या दिया, उपयुक्त गद्यांश और लेखक का शीर्षक बताना। तो गद्यांश के जो लेखक का नाम है क्या है जानते हो, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। और ये क्या है, शीर्षक का नाम जो है क्या है, ये राष्ट्र का स्वरूप है। ठीक है, ये आप लोग का 2 नंबर हो जाएगा। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, राष्ट्र का जो तीसरा अंग होता है, देखो भूमि, संस्कृत और जन होता है। तो यही तीनों में से क्या हो जाएगा, राष्ट्र का जो तीसरा अंग होता है संस्कृत होता है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। 3 ही संस्कृत होते हैं। और राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव हो सकती है, तो इसको आप लोग यानी कि जब तीनों मजबूत होंगी तभी संभव हो सकते हैं। तो ये वाला हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन को आप लोगों को इसको नोट करके, रफ कॉपी में नोट करके इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। देखिए बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का काम है बाबू। जितना भी बता रहे हैं, अगर आप लोग उसको अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो हिंदी में 100 नंबर जरूर फोड़ करके आओगे। ठीक है, इसमें अथवा करके भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, देखो आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृत मान रहे हैं, ये वाला दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से गद्यांश को आप लोग इतना समझ लीजिएगा, इसको क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा आप लोग वीडियो की। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से टिक लगा लीजिएगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या दिया गया, संस्कृत के बहुमूल्य मान रहे हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर आते हैं दिए गए पद्यांश पर निम्नलिखित पद्यांशों के उत्तर देना। 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कज से नेत्र वाले जाके आए ना मधुवन
से ओ ना भेजो से दशा, यानी कि से दशा, इससे ये वाला दिया गया है। मैं रो रो कर प्रिय विरह की बवाली हो रही हूँ, जाके मेरी सब कुछ कन्या क्या कव्या श्याम को तू सुना देना, यानी कि यह वाला आप लोग कौन कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं। गोपियाँ किससे कहती हैं, वो उद्धव जी से कहती हैं कि उनको जा करके सुना देना। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लीजिएगा, और इसमें अथवा करके भी दिया जाएगा कि अब कौन अभिसाती, ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 10 नंबर इसमें भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जितना भी आप लोग इसको वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सभी क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी रचनाओं को, उनकी क्या लिखना है, उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। देखिए ये भी 10 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा दोनों रचनाओं में। देखिए 5 नंबर ये वाला हो जाएगा गद्यांश वाला, 5 नंबर पद्यांश वसुदेव शरण अग्रवाल जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और प्रोजी सुंदर रेड्डी, यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी वाला भी आप लोगों का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया, देखिए खा वाला क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनके प्रमुख कृतियों को उल्लेख कीजिए। तो ये वाला अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें भी 5 नंबर दिया जाएगा, भले यहाँ पर नोट ना किया गया हो तो 5 नंबर दिया जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी हैं, मतिर शरण गुप्त जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो उसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 5 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए, अथवा करके भी दिया जाएगा कि बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चित्रण वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि अपने स्वपठित खंडकाव्य के किसी एक का अंक कथानक लिखिए, और अथवा करके दिया गया कि अपने स्वपठित खंडकाव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र। इसका मतलब समझते हो ना बाबू कि मुक्तिदूत वाला है, क्या है, मुक्तिदूत या मुक्ति यज्ञ, यानी कि यही कोई होगा। तो आप लोग को जो जनपद में पढ़ना है उसी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 5 नंबर ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, जिसमें से संस्कृत के क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्या संस्कृत के क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है और संदर्भ बताना है। 2 नंबर का संदर्भ का रहेगा, यानी कि कौन से चैप्टर का लिया गया, कहाँ से लिया गया ये बताना है, और हिंदी में अनुवाद करना। 5 नंबर का ये रहेगा। यज्ञ वाक्य वाला दिया गया है, अथवा करके ये पहला वाला दिया गया, इसमें ऑफर आप लोगों के लिए दिया जाएगा। संस्कृत से साहित्यिक सरस ये वाला दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। वीडियो को रोक करके इसको आप लोगों को टिक लगा लेना या नोट करके इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना बाबू, कंप्लीट कर लेना जितना बता रहे हैं अच्छे तरीके से। खा वाला दिया गया पद्यांश, संस्कृत का पद्यांश दिया गया है, वही सेम प्रोसेस है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, ना में रोचते मंद्रे वाह ये वाला दिया गया है, और इसमें अथवा करके दिया गया काव्य शस्त्राण विनोदन कालो गच्छेत, ये धीम ताम वाला दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। आगे कुआं पीछे खाई ये वाला दिया गया। 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना। अंधे की लकड़ी ये वाला है। अंगद का पैर होना, यानी कि बहुत ही मजबूत होना, ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। वाक्य प्रयोग 2 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो बता दिया थोड़ा बहुत। देखो क्या दिया गया, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए उनके उत्तर देना। देखो कितना आसान दिया गया, कम देकर ज़्यादा पानी की आदत बहुत बुरी है, ये वाला दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्या दिया गया है कि क्यों यहाँ पर दिया गया है, किसको बुरा को कहा गया है, ये इसको आप लोगों को सभी भाव स्पष्ट कर दीजिएगा। प्रस्तुत कविता का संदेश क्या मिलता है हमें ये बताना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। देखो क्या दिया गया है, और नीचे क्वेश्चन 11 वाला दिया गया है कि अतल दिया गया है। एक अतुल का सही मतलब सही विकल्प है, यानी कि इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, गहरा और जिसकी तुलना होना हो, यही बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सा वाला सही हो जाएगा। फिर अगला एक दिया गया तर्क दिया गया, एक तक्र दिया गया है, तो इसका सही विकल्प बताना है। तो इसका जो हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, दलील और गवाह होता है, ठीक है, दलील और गवाह होता है, तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर खा वाला इसमें दिया गया, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। 2 अर्थ लिखना है। क्या क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विधि दिया गया है। एक होता है विधि, मतलब क्या होता है, एक तरीका होता है एक विधि का मतलब, और एक होता है विधि विधान होता है, ठीक है, विधान भी होता है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से 2 नंबर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हर्ष दिया गया है या कुछ और दिया गया, तो इसको अच्छे तरीके से तन्या दिया गया, प्रोध दिया गया, तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर दिया गया निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किस एक शब्द का क्या चयन करके लिखिए, यानी कि एक शब्द का चयन करके लिखना है, कौन सा सही है। देखिए क्या दिया गया,
ईश्वर में आस्था रखने वाला को क्या कहते हैं कि ईश्वर में आस्था रखने वाले को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। ठीक है। और फिर जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? आवृद्ध कहते हैं। यानी कि अजर अमर कहते नहीं, तुम अजर अमर रहो, तो इसका आवृद्ध हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अजर नहीं कहना है बाबू, आवृद्ध हो जाएगा, यानी कि जो वृद्ध ना हो कभी। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांशों में दो वाक्यों को शुद्ध करना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से 2 नंबर का है, तैयार कर लीजिएगा। व्याकरण में भी 6 नंबर लूट लो अभी के भी। देखो, श्रृंगार रस और शांत रस की परिभाषा उदाहरण लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको रट लीजिएगा अगर याद नहीं होगा तो। ठीक है। दोहा अथवा कुंडली छंद का लक्षण तथा मात्रा सहित उदाहरण सहित लिखना, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। गा वाला दिया गया है कि भ्रांतमान अथवा यमक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 13 वाला क्वेश्चन दिया गया कि अपने नगर में बाढ़ एवं घनघोर वर्षा के बाद जलमग्न एवं गंदगी के कारण संक्रमण रोग के फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को एक पत्र लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके भी दिया गया, किसी बैंक के शाखा के प्रबंधक को अपनी पुस्तक की दुकान को खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखे, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करके इसको अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है। 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। क्या क्या ऑप्शन के तौर पर क्या क्या दिए गए हैं कि आतंकवाद कारण एवं निवारण दिया गया, पर्यावरण प्रदूषण पर, इंटरनेट पर दिया गया, महिला सशक्तिकरण दिया गया है, और बेलगम महंगाई यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी बता रहे हैं ना, सभी प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी, और आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। यहीं से सभी के पेपर में क्वेश्चन आएंगे, जितना बताएं अगर आप लोग उतना अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, यही आप लोग का पेपर तैयार करते हैं ना, तो 70 में नहीं, आप लोग को 100 में 100 नंबर जरूर पोर्ट करके आएंगे। देखो, हिंदी का पेपर 11 और 12 में 100 नंबर का होता है, कोई भी एग्जाम हो 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 100 नंबर जरूर फोड़ करके आएंगे। तो यही आप लोगों का हिंदी का पेपर था, कक्षा 12 का 2024-25 का न्यू पेपर, वायरल पेपर था, जो आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से बता दिए एंड आप लोगों को समझा दिए। और आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और और आप लोग को ये प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, इस वीडियो को क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते हो तो शेयर करके यानी कि सभी के पास भेज दीजिएगा। ठीक है। चलिए, हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।